हाय दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों से। अर्थवेद में कितनी महिला कवित्रियों का वर्णन है? तो कितनी कवित्रियों का वर्णन किया गया है? तो 5। अगला क्वेश्चन नंबर 105 में क्या बोला जा रहा है? ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24। अगला 106 नंबर में क्या बोला जा रहा है? लौकिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 40। लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं? कितने पद मिलते हैं? तो 150 पद। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेय। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा दी थी? किसको शिक्षा दी थी? किस चीज की शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की। आत्म तत्व की। अगला क्वेश्चन नंबर 110 में क्या बोला जा रहा है? महाभारत में किसका वर्णन है? महाभारत में किसका वर्णन किया गया है? तो सुलभा का। किसका? सुलभा का। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी? सबसे विदुषी कौन थी? तो गार्गी। चंद्रद्वितीय किस वंश के थे? किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश के। चंद्रद्वितीय की रानी का नाम क्या था? विजयभट्टिका। क्या था? विजयभट्टिका। कंपन राय का काल था? तो 14वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन नंबर 115 नंबर में क्या बोला जा रहा है? कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? तो गंगा देवी। मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो गंगा देवी ने। अच्युत राय का शासन काल था? तो 14 शताब्दी। 14 शताब्दी। अगला क्या बोल रहा है? अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? क्या था? तो तिरुलांबा। तिरुलांबा। क्या नाम था? तिरुलांबा। अगला 119 नंबर में क्या बोला जा रहा है? तिरुलांबा ने किसकी रचना की थी? किसकी रचना की थी? तो चंपू काव्य की। आधुनिक ऋषिका में सबसे प्रसिद्ध है तो क्या है? पंडिता। क्या है? पंडिता। पंडिता क्षमाराव। आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध है तो पंडिता क्षमाराव। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? किसने की थी? तो पंडिता क्षमाराव ने। सत्याग्रह गीता की रचना किसने की? सत्याग्रह गीता की रचना किसने की? किसने की थी? तो पंडिता क्षमाराव ने ही। अगला 123 नंबर में क्या बोला जा रहा है? सत्याग्रह गीता की रचना पंडिता क्षमाराव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर की? तो महात्मा गांधी। वनमाला भावलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा इत्यादि किस काल की कवित्री थी? किस काल की कवित्री है? तो वर्तमान काल की। विजयनका को दांडी ने क्या कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो विजयनका को। संस्कृति साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध। विजयनका किस शताब्दी में थी? किस शताब्दी में थी? तो 8वीं शताब्दी में। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? संस्कृत का। अगला क्वेश्चन नंबर 130 में क्या बोला जा रहा है? नीलोपत श्यामा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो विजयनका को। दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है? कौन है? तो मैत्रेय। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। कहाँ के थे? विजयनगर के। अब पढ़ेंगे 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? भारत महिमा। भारत महिमा। इसमें 133 में क्या बोला जा रहा है? भारत महिमा पाठ किस रूप में है? किस रूप में है? तो पदात्मक रूप में।
भारत महिला पाठ में कुल कितने पद हैं? कुल कितने पद है? तो 5। भारत महिमा पाठ के कितने पद पुराणों से लिए गए हैं? तो 2। कितने पद से? 2 पद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला 136 में क्या बोला जा रहा है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। ज्ञानती देवा किस गीत कहानी किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 139 नंबर में क्या बोला जा रहा है? अहो अमीषा किम करी शोभा नमा किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो भागवत पुराण से लिया गया है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। किस देश के गीता देवता गण गाते हैं? किस देश के गीत देवता गुण गाते हैं? तो भारत के। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। अगला क्वेश्चन नंबर 143 में क्या बोला जा रहा है? नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिलना चाहती है? तो समुद्र में बराबर। सागर से शोभित देश कौन सा है? तो भारत। कौन सा है? भारत। भारत महिमा पाठ के रचनाकारी कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र। भारत के उत्तर में कौन सा प्रहरी की तरह विराजमान है? तो हिमालय। कौन सा विराजमान है? तो हिमालय। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? तो श्री हरि की। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो भारत। कौन सा है? भारत। हम सबों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है? देशभक्ति। क्या है? देशभक्ति। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर। कौन है? उमा शंकर। अगला क्वेश्चन नंबर 152 में क्या बोला जा रहा है? भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से। कितने पुराने हैं? तो 18। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आदर्श। कैसी होनी चाहिए? आदर्श। भारत की शोभा में कौन सा प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। और अगला पढ़ेंगे छठा चैप्टर। छठा चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय संस्कार, जो कि यह क्या है? निबंध है। 156 में क्या बोला जा रहा है? कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16। संस्कारों के कुल कितने प्रकार है? तो 5। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3। शैशव संस्कार कितने हैं? 6। शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5। गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? तो 1। अगला 162 में क्या बोला जा रहा है? मरोन प्रांत संस्कार कितने हैं? तो 1। गर्भधानम पुरुषवंतम सीमांतोयनम किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार। अश्रारंभ उपनयन वेदरंभम के शांत समावर्तन इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार। जात कर्म नाम कर्म निष्कर्म अन्य प्रशासन चूड़ा कर्म इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार है। अगला 166 में क्या बोला जा रहा है? किसान संस्कार किस के अंतर्गत होता है? तो शिक्षा काल के। चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? शैशवावस्था। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो विवाह। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार। कौन सा होता है? दाह संस्कार। नामकरण संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? तो शैशव संस्कार। सप्तपदी क्रिया किस प्रकार के संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6।
भारतीय दर्शन महत्वपूर्ण उत्पादन क्या है? तो संस्कार है। क्या है? संस्कार। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से। किससे होती है? तो संस्कारों से। काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? तो वन में। कहाँ ले जाते थे? वन में। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? तो शिष्य। कौन करते थे? शिष्य। गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? तो उपदेश। प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर में। कहाँ करते थे? गुरु के घर में। अगला क्वेश्चन नंबर 181 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय संस्कृति का परिचय किस में दिखाई पड़ता है? तो संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? क्या है? तो क्षमावर्तन। पानी ग्रहण संस्कार में कौन है? विवाह। संस्कार में कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? तो शिक्षा के अवसान में। अगला 185 में क्या बोला जा रहा है? शिष्य का पहला शौर्य कर्म कहाँ होता है? तो गुरु के घर में। आचरण का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। गोदान किस प्रकार का मुख्य संस्कार है? तो केशांत संस्कार। अब पढ़ेंगे 7वां चैप्टर का नाम क्या है? नीति श्लोक का पाठ। इसमें 188 नंबर में क्या बोला जा रहा है? नीति श्लोक का पाठ किस से संकलित है? तो विदुर नीति से। किससे? विदुर नीति से। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो महाभारत से। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो विदुर। कौन है? विदुर। नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो 10। कितने श्लोक हैं? 10। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 192 नंबर में क्या बोल रहा है? विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के। विदुर कौन था? तो मंत्री। कौन था? मंत्री। नीति श्लोका के रचनाकारी कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो महाभारत का। विनय को कौन मारता है? तो आकृति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी। कैसे होते हैं? प्रियवादी। अगला क्वेश्चन 198 नंबर में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 198। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख। कौन आते हैं? मूर्ख। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? तो पंडित। कौन है? पंडित। बिना पूछे बोलने वाला कहलाता है? तो मूर्ख कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्ख। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नर्क के कुल कितने द्वार होते हैं? तो 3। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगला 204 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रूप की रक्षा किस से होती है? तो मृत्यजा से होती है। सुख किसे कहा गया है? तो अहिंसा को सुख कहा गया है। कुल की रक्षा किस से होती है? तो चरित्र से कुल की रक्षा होती है। घर की लक्ष्मी कौन है? तो स्त्रियां। पराक्रम से किस का विनाश होता है? तो अनर्थ का। सुंदर आचरण में किसका नाश होता है? तो कुलक्षण का। किसका नाश होता है? तो कुलक्षण का। अगला 210 नंबर में क्या बोला जा रहा है? किसकी रक्षा विशेष रूप में होनी चाहिए? तो स्त्रियों की। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? तो विदुर। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो विदुर नीति। उत्तर शांति क्या है? तो क्षमा। क्या है? क्षमा। अगला 214 नंबर में क्या बोला जा रहा है? नारद हम किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर। विधा की रक्षा किससे होती है? तो योग से। किससे होती है? योग से। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन है? तो पंडित। कौन है? पंडित। क्षमा किसको मारता है? तो क्रोध को। अगला
218 नंबर में क्या बोला जा रहा है? क्षमा किसको मारता है? तो क्रोध को मारता है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर विश्वास, अविश्वास पर विश्वास कौन करता है? तो नराधमा। सूखा वह क्या है? तो अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। परम तीर्थ देने वाला क्या है? तो विधा है। क्या है? विधा। अगला 221 में क्या बोला जा रहा है? अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने 200 दोस्तों को त्याग देना चाहिए? तो 6। अगला दिन पढ़ेंगे 8वां चैप्टर का नाम क्या है? कर्मवीर